इसी तरीके से सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को फॉलो किया करते, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे वो एग्जैक्टली वैसे ही किया करते थे। ग़ज़वा खंदक के मौके पे जब मुशरिकीन और कुरैश मक्का ने फ़ैसला किया कि मदीना पे हमला करेंगे, तो बहुत मुश्किल हालात थे उस वक्त, क्योंकि सारे मदीना में लोग मौजूद थे, फैमिलीज़ भी थी और बहुत सी ऐसी सिचुएशन थी, ज़ाहिर है कि एक इनसिक्योरिटी की सिचुएशन होगी। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो मुसलमान हो चुके थे उस वक्त। तो जब ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह, जब हमारे वहाँ पे फ़ारिस में ऐसी कोई सिचुएशन होती थी कि दुश्मन बाहर से हमला करने लगे तो हम लोग अपने उस इलाके के गिर्द एक खंदक खोद देते थे, तो उससे ये होता था कि हम प्रोटेक्ट हो जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है हम यही करेंगे। अब खंदक खोदने के जब वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए और आपने पूरी वो लाइन ड्रॉ की कि जहाँ से लेके जहाँ तक खंदक खोदी जाएगी। अब साहबा ने खोदना शुरू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शामिल हुए थे खंदक खोदने में। तो खोदते खोदते जब एक जगह पे पहुँचे तो बीच में एक चट्टान आ गई कि वो अब टूट नहीं रही थी। तो सब ने कहा कि क्या किया जाए, तो कुछ ने ये सोचा कि हमें एक लाइन को थोड़ा सा साइड से करके गुजार लेना चाहिए। अब अकल भी देखे, लॉजिकली भी लगे, भाई खंदक खोदनी है, अगर चट्टान आ गई थोड़ा सा साइड से कर भी लेंगे तो कोई मसला तो नहीं है उसमें लॉजिकली। लेकिन उन साहबा ने कहा नहीं, चूँकि लाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्रॉ की है तो हम उस लाइन से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होंगे जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आके हमें ना बता दें। मतलब लुक एट देयर लेवल के, वो किस लेवल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते थे। आज हम कितने आराम से कहते हैं यार बस ठीक है, अल्लाह पे ईमान ठीक है, रसूल में ईमान भी ठीक है, सिर्फ कुरान पढ़ लिया करो, सुन्नत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सुन्नत से फ़र्क पड़ता है। सहाबा उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते थे, तो उन्होंने उस चीज़ को, लाइन को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं किया। तो इस हद तक सहाबा जो थे वो इत्तबा किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरीके से एक मरतबा सफ़र में जा रहे थे, अक्सर जो होता था सफ़र होता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते थे, सहाबा भी होते थे, और सफ़र में कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती थी कि पड़ाव डालना पड़ता था, रुकना पड़ता था कहीं पे। तो कभी किसी वादियों में है, कभी घाटियों में है, कभी पहाड़ों में है। तो जब भी कहीं रुकते थे तो वहाँ पे क्या होता था, लोग अपने अपने खैमे लगा लेते थे सहाबा। एक दफ़ा उस पड़ाव में जब सफ़र में थे तो पड़ाव डाला, तो सहाबा ने अपनी अपनी जगह के एतबार से जो उनको बेहतर लगी वहाँ पे खैमे लगा दिए। और ऐसा ही होता है कि जब भी कहीं आप किसी बड़े मैदान में होते हैं तो हर इंसान कोशिश ये करता है कि किसी ऐसी जगह पे लगाए जो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो और उसमें मुश्किलात कम हो। तो जब खैमे लगा दिए तो आप सर ने जब देखा कि सारे इतने बिखरे हुए खैमे लगाए हैं, तो आप सर ने फरमाया कि तुम लोगों का ऐसे मुंतशिर होना शैतान की तरफ से है। आप सर ने उनको फरमाया कि तुम लोगों का ऐसे मुंतशिर होना शैतान की तरफ से है। अगली दफ़ा जब पड़ाव डाला तो वो सारे सहाबा के खैमे इतने करीब थे कि फरमाया कि अगर कोई बड़ी चादर होती तो वैसे एक बड़ी चादर से उनको कवर किया जा सकता था। इस कदर करीब उन्होंने खैमे लगाए। सिर्फ एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये तुम्हारे लिए शैतान की तरफ से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को सहाबा बहुत सीरियस लिया करते थे। इसी वजह से अल्लाह ने उनको मुकाम दिया। हम तो मतलब है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे निकालते हैं। मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई परफेक्ट हूँ, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के एतबार से हर अमल को इम्पोर्टेंस देनी है। जो जितना ज़्यादा इत्तबा में आगे होगा, अल्लाह की मोहब्बत उस शख्स के साथ उतनी ही ज़्यादा होगी।